राय जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। संदीप सर, आई हैव रीड योर कहानी कम्युनिस्टों की, इट ऑलमोस्ट गेव मी शॉक दैट नेहरू यूज्ड टू फॉलो यूएसएसआर इकोनॉमिक मॉडल फॉर आवर कंट्री। बिल्कुल जो आज मैंने कहा तो आपने पढ़ा, मैं आपका हृदय से धन्यवाद करता हूँ। एक लेखक के लिए इससे बेहतर कुछ नहीं कि उसका पाठक पढ़ के और रिप्लाई कर रहा है, ये बहुत, मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूँ। आई एम वेटिंग फॉर पार्ट 2 इफ यू हैव एनी कॉन्टेक्ट टू टेल फर्दर। जय श्री राम। पार्ट 2 अभी अभी रिसर्च की प्रक्रिया से, शासन व्यवस्था से गुजर रहा है, तो वो मैं आगे जो है 2021 में मुझे लगता है मैं पूरा कर पाऊंगा। तो मैं निश्चित तौर पे, मैं तो हूं ही आप लोगों के बीच में बताऊंगा। आरपी वाजपेयी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सुपर चैट के लिए। सौरभ राज जी का एक और क्वेश्चन है सुपर चैट के लिए, आपको बहुत धन्यवाद दोबारा। बेसिक लॉ ऑफ इकोनॉमिक्स इज दैट एवरी इंडिविजुअल इज नॉट बोर्न इक्वल, therefore equality of income distribution can't be achieved. Sad part is that economists who know this fundamental lies of public every time just because of Modi hatred. सीधी सी बात है। इसलिए जो लोग मोदी मोदी कर रहे हैं उनको आप टाटा बिरला की वो योजना, जो बम्बई योजना है, जिसको लागू किया भारत की स्वतंत्रता आंदोलन ही पूंजीवादी फंडेड है, कहिए उन्हें। सौरभ राज, फिर से पुनः सुपर चैट के लिए आपका बहुत धन्यवाद। कांग्रेस फॉर्म पीएमएनआरएफ फंड विच टाटा है ट्रस्टी। बिल्कुल, टाटा को ट्रस्टी बनाया था, आपको पता। और देन व्हाई क्रिएट अप्रोर एवरी टाइम फॉर गवर्नमेंट, उसकी, क्योंकि कांग्रेस एक, मैं यही फेक नरेशन समझा रहा हूं कि एक भ्रमजाल क्रिएट करती है। ये फेक नरेशन है कि आपको सार्वजनिक अर्थव्यवस्था में आप विकसित हो जाओगे। 1991 में नरसिम्हा राव की जो मुक्त उदारीकरण की व्यवस्था के बाद जितने पूंजीपति भारत में बने हैं उतने पूरे 47 से 90 तक नहीं बने थे। वहां 2 ही 3 थे, टाटा बिरला, बजाज और अंबानी लात मार मार के नियम तोड़ के वो पैसे वाले बने। दूसरी वाडिया उडिया सब खानदानी थे, सब बम्बई डाइंग और ये सब। और बाद में अभी आप देख लो कितने लोग पूंजीपति बन गए। स्वामी जी बहुत धन्यवाद। हेमानंद जी, विजुअल नरेशन, गांधी ने बकरी पाली गाय नहीं। स्वामी जी बहुत मजेदार आदमी है। तो नील रतन साहू, आपका बहुत धन्यवाद सुपर चैट के लिए। प्लीज ब्रिंग इंग्लिश वर्जन ऑफ कहानी कम्युनिस्टों की, रूप ले चुका है। उसमें मुझे लगता है अगले साल वो आ जाएगा, उसका एडिटिंग चल रहा है अभी। अभिनाग, बहुत धन्यवाद। देखिए नाग वंश, मुझे बहुत अच्छा लगा अभिनाग, आपका आपने उसको जिंदा रखा है। और जो हमारी नाग वंश था उसकी बहुत बहुत गौरवशाली इतिहास है। तो मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूँ, आपने इसको लगाया है। उसमें यूएसए सक्सीड बिकॉज ऑफ कैपिटलिज्म एंड नाउ इज क्रम्बलिंग बिकॉज ऑफ सोशलिज्म। ये बिल्कुल सही बात कह रहे हैं, बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। ओके शर्मा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। समाजवाद एक ऐसा यूटोपिया है जो सुनने में इतना सुंदर लगेगा, सब समान हो जाए। अरे एक आम के पेड़ में 2 आम है, दोनों के वजन 2 है, समान प्रकृति ने कुछ नहीं रखा है। हमारी उंगलियां 5 है, अगर समान हो जाएंगे तो हम काम नहीं कर पाएंगे। एक ही सहोदर, एक ही उदर से, एक ही माता के उदर से 2 पुत्र पैदा हुए, दोनों के व्यवहार अलग होते हैं। पुत्र पुत्री एक साथ जुड़वा पैदा हो जाए, 2 पुत्र या पुत्री, तो व्यवहार अलग होते हैं। प्रकृति में समानता नहीं है। जबरदस्ती खींच के रबड़ को चीर रहे हो, रबड़ टूट जाएगा। जैसे कि 30 लाख लोग मर गए चाइना में क्योंकि उन्होंने सबके जमीन ही खींच ली, मायो ने सबका जमीन खींच लिया कल्चरल रिवॉल्यूशन के नाम पे। और ग्रेट पर्ज के नाम पे पूरे रशिया को नाश कर दिया स्टालिन ने। स्टालिन के बाद रशिया में कोई बड़ा साहित्यकार पैदा नहीं होता है, नाश कर दिया उसने। और हमारे यहाँ बंगाल उदाहरण है, बंगाल की क्या दुर्दशा है। सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य होते हुए भी कोई इंडस्ट्री नहीं है वहां पे, वो पंजाब में लग रहे हैं। पेप्सी वहां समझौते कर रहा है, वहां नहीं कर रहा। तो ये तो एक पूरी बीमारी है जो आपको कहें कि समानता के नाम पे थोप दी गई। मुकेश शर्मा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सुपर चैट के लिए। सुपर चैट में प्रश्न भी जरूर पूछिए। तो ये मेरा आप लोगों से सिर्फ यही निवेदन था कि चीजों को समग्रता से समझिए और फिर विमर्श भी हम लोग करें। मैं ही हो सकता हूँ कई जगह गलत हूं, लेकिन आप मुझे बताइए, विमर्श करना बहुत जरूरी है। और विमर्श तब होगा जब आप समग्रता से समझोगे। और मैं आप सबसे हाथ जोड़ता हूं कि हमारे शास्त्र बहुत उन्नत है। हमारे जो वैदिक मानव है वैदिक काल में, वो इतने निश्चल मानव है और वो सारी वो पूरे विकास देते हैं। उस सभ्यता के आधार पे भारत का विकास होता है। रामायण, आपको मैंने जब अयोध्या नगरी का जो वर्णन किया, मनु के द्वारा बसाई हुई अयोध्या, समानता की ये बात करते हैं।
सब महल सारे 7 मंजिला महल हैं, अभी ये दुबई में और वहां बना रहे हैं। अयोध्या का के नगरों का जो विकास किया है, वो समृद्धि का जो विकास दिखता है, वो आपको देखना चाहिए। वो किस आधार पर हुआ? तब तो मार्क्स पैदा भी नहीं हुआ था। इसलिए जो मार्क्सवाद है, जो समाजवाद है, जो यूरोपियन अब्राहमिक वाद है, वो रावणवाद है। क्योंकि रावण हड़पने में विश्वास करता था, रावण समाजवादी था। रावण ने कुबेर का बनाया लंका हड़प लिया, रावण ने कुबेर का बनाया जो पुष्पक विमान हड़प लिया, रावण ने लक्ष्मी को हड़प लिया, सरस्वती को हड़प। तो वो समाजवाद का, कम्युनिज्म का, यूरोपियन थॉट प्रोसेस का रावण सबसे बेहतरीन उदाहरण है। और राम भारत की सनातन व्यवस्था के बेहतरीन उदाहरण है कि जो गिलहरी बानरों रिच्छों के साथ भी उस समाजवाद को चुनौती देते हैं। रावण समाजवाद क्या है? दूसरों को हड़प लेना। कम्युनिज्म वही तो है, छीन लेना, कि ये पूंजीपति इसका छीन के हम कहेंगे संपत्ति बांट देंगे। और आपको तिब्बत श्रृंखला में मैंने बताया कि एक राजा 3 बार ऐसा प्रयास करता है, तीसरी बार उसकी मां ही उसको जहर देकर मार देती है, क्योंकि पूरा तिब्बत का नाश कर दिया उसने। तो रावण आपको कोई समझ में नहीं आया कम्युनिज्म, तो रावण द ग्रेट एग्जाम्पल है कम्युनिज्म का, समाजवाद का। और राज्य कट नहीं रहा, राज्य कानून और नीतियों के जरिए हमेशा उपस्थित है। ये चाणक्य भी कह रहा है, ये बॉम्बे योजना में भी थी, और ये हमारे भारत में अभी भी है। एग्रीकल्चर के लिए अभी जैसे मोदी जी ने क्या किया, एग्रीकल्चर के लिए जो फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगा रहा है पेप्सी, मान लिया किसान संदीप, उसकी जमीन पर, ठीक है। अब वहां पे उसने इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया। अब कल को उस इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने के नाम पे वो जमीन किसान का वो ना ले ले, इसलिए मोदी ने अब कानून की व्यवस्था की। अभी तक अमरिंदर ऐसे ही काम करवा रहे थे, या देश भर में ऐसे ही काम हो रहा था, उसको एक नीति फ्रेम में दिया। यही चाणक्य कह रहा है, और यही बॉम्बे योजना कर रही हो, यही भारत की प्रथम सरकार बना रही थी। तो मोदी तो वही कर रहे हैं भाई। चूंकि कांग्रेस ने वो कागज में रखा, उसको लागू नहीं किया, मोदी उसको लागू कर दे रहे हैं, कुछ ज्यादा अंतर नहीं। ये तो कांग्रेस की भी योजना थी, लेकिन वो कागज में, क्योंकि कांग्रेस जब रेगिस्तान में आदमी को धकेल देती है, और जब रेगिस्तान में आप किसी को एक अंजुल पानी पिला दोगे तो हाँ, इससे बढ़िया कोई आदमी नहीं बेटा, तुम्हें मेरी सारी दुआएं लग जाए, सारा जो है, इससे बढ़िया कोई आदमी नहीं। आप भूल जाते हैं कि रेगिस्तान में इसी के कारण हम आए। बस वो एक अंजुल पानी याद रखता है। कांग्रेस ने 70 साल में यही राजनीति की, और यहां वो खुल के उसी नीति को लागू कर रहे हैं। मोदी कोई नई नीति लेके आ ही नहीं रहे। नोटबंदी इंदिरा गांधी के समय की बात है, उसको मोदी जी ने लागू कर दिया। जीएसटी भी लागू करने के बाद मनमोहन लाल के समय थी, उसको मोदी जी ने लागू कर दिया। एग्रीकल्चर लॉ ये कांग्रेस की, उसको भी मोदी जी ने लागू किया। वो कुछ नया नहीं लागू कर रहे भाई, वो कांग्रेस लागू करने की सोच रही थी। 370 आप कहोगे, 370 के लिए हमारी संसद ने 90 के दशक में, दोनों संसद ने ध्वनिमत से कहा पीओ कि हमारा 370 हटना चाहिए। वही मोदी जी ने लागू किया, कुछ नया तो किया नहीं, पर वो लागू कर दिया। इसलिए ये बढ़ा, क्योंकि ये पीढ़ीगत पीढ़ी कांग्रेस जो है सबको गुलाम बनाए रखना चाहती है, एक अंजुल पानी देके आपकी प्यास बुझाए रखना चाहती है। मोदी कहते हैं चापाकल तुम्हारे यहां लगा दिया, अब खूब पानी पियो जाओ। ये फर्क है। वो आपको एक अंजुल पानी रेगिस्तान में धकेल कर कांग्रेस और कम्युनिस्ट एक अंजुल पानी में आपकी प्यास बुझा के आपका गदगद वोट लेके आपकी तारीफ लेते हैं। मोदी कहते हैं अपना चापाकल है, हाथ मारो पियो। यही फर्क है दोनों। अब जापान, जैसे ये भाई कह रहे हैं हमारे जापान का रेलवे अमित पांडे जी, अब जापान देखो, जापान 2 बार परमाणु बम गिरे। जापान अगर जकड़ा रहता सरकारी सिस्टम में तो वो दुनिया की वो तीसरी अर्थव्यवस्था हो पाता है। आज भी हम उपभोक्ता सामानों में सोनी का मुकाबला नहीं कर पाते, होंडा का मुकाबला नहीं कर पाते, सुजुकी का मुकाबला नहीं कर पाते। उसके बाद साउथ कोरिया, एक नॉर्थ कोरिया समाजवाद के रास्ते गया, एक साउथ कोरिया पूंजीवाद के रास्ते गया। साउथ कोरिया का सैमसंग एलजी पूरी दुनिया में है, नॉर्थ कोरिया अपने यहाँ के कोविड वाले को गोली ठोक रहा है। ये 2 बेहतरीन उदाहरण है आपको। समाजवादी कोरिया तानाशाह करके झूठ बोलती है आपसे, सारी मीडिया झूठ बोलती है। वो कम्युनिज्म है, नॉट सिर्फ तानाशाही कम्युनिज्म में लिपटी हुई होती। वो कम्युनिस्ट है, वो उसका दादा कम्युनिस्ट, वो कम्युनिस्ट पार्टी का शासन है, तो वो वहां गोली मारता है। यहाँ साउथ कोरिया आपको एक इलेक्ट्रॉनिक क्रांति करके देती है। यहाँ पूंजीवादी व्यवस्था है, वहां समाजवादी व्यवस्था है, दोनों का अंतर समझ लो आप।
बंगाल और केरल और भारत का आप जो कर्नाटका, आंध्रा, जो भी प्रदेश है और देख लो, अंतर समझ लो आप। हाँ, संतोष जी मुनि वचनपुर याद आया इनको, देखो इनको याद है। इस सब मैं अपने पाठक मुझे अगर सब याद रखते हैं तो मेरे को बहुत अच्छा, मतलब मुझे आप लोग जब उसी चीज को याद करके मुझे याद दिलाते हो तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आपने उसको सही से ग्रहण किया है, और मैं इसके लिए आपका हृदय से धन्यवाद करता हूँ। कोई महत्वपूर्ण प्रश्न तो इस पे नहीं है, मैं इसी पे से केवल ले रहा हूँ, इधर उधर मुद्दे पे नहीं भटकूंगा। हाँ निधि जी ठीक करें, लेफ्ट ये कम्युनिज्म जो है ये है ही एक बीमारी है, बहुत बड़ी है। संतोष जी कह रहे हैं कहानी कम्युनिस्टों की एक शास्त्र है। आपका बहुत धन्यवाद। इसे समय पर देखते रहना चाहिए। सुनिए, आप कम मैं खुद ही आश्चर्यचकित हूँ, और यदि आप इसको एक दो बार पढ़ लोगे ना, आप सबको पकड़ लोगे। साजिश की कहानी पकड़ लोगे तो आप मॉडर्न टाइम में आप पकड़ लोगे कि कैसे ये सारे एनजीओ एनजीओ सब कैसे काम करते हैं। और कम्युनिज्म पकड़ लोगे तो आप पूरी देश की अर्थव्यवस्था, पूरी नीतियों को समझ जाओगे कि कैसे अभी तक काम हुआ है। आगे मैं और लिखने जा रहा हूँ, परंतु ये बहुत बेसिक्स है कि आपको समझ में आ जाएगा। और आप सब कपोत.in पर इन पुस्तकों के ऑर्डर आप दीजिए, सबको पहुंच रहे हैं। जिनको नहीं पहुंचे वो मुझे अपना ऑर्डर नंबर भेजें, सबको जा रहे हैं। उसका एक व्हाट्सएप नंबर है, उस पर अपने ऑर्डर नंबर भेजिए, व्हाट्सएप पे भी आप ऑर्डर दे सकते हैं। और कपूर.in पर दीजिए ताकि आपका डिटेल मेरे पास रहे, तो पूरी टीम को सहूलियत होती है काम करने में। 13-15 कुरियर कंपनी सारा सिस्टम लगा हुआ है, तो सब ऑटोमेटिकली हो जाता है, वरना फिर मेरे पे प्रेशर आ जाएगा। तो आप इस नंबर पे जो है अपना बुक के ऑर्डर दीजिए और कपूर.in पर दीजिए, और धीरे धीरे इंडोलॉजी से जुड़ी हुई सभी पब्लिशरों की पुस्तकें आपको यहाँ पे उपलब्ध होगी। राजयोगी का भी ऑर्डर मत दीजिएगा, समाप्त हो गई है। जिनको नहीं मिला है उनका डिटेल हमारे पास सुरक्षित है, आपके 350 रुपए कहीं नहीं जा रहे हैं। वो जब दोबारा छपेगी तो आपको भेज दिए जाएंगे, आप निश्चिंत रहें। मैं आपकी गारंटी हूँ, आप निश्चिंत रहें। और ये कपूर.in कोई बाहरी व्यक्ति का नहीं है, ये हमारा ही है, हमारी अपनी कंपनी का है। किसी बाहरी निवेश को हम नहीं लाए। निवेश जनता का है, जनता किताब में निवेश कर रही है, उससे किताब प्रिंटिंग में जा रहा है। ये बिल्कुल ही ज्यादा ही समाजवादी व्यवस्था कहोगे इसको, एकदम जनता के सहयोग से वो चीजें चल रही है। बिल्कुल जो है किसी तीसरे के निवेश और इसकी कोई जरूरत नहीं है। और आप लोग जो लोग भी सक्षम साथी हो, 100 रुपीज पर मंथ सब्सक्रिप्शन प्लीज भरिए, क्योंकि ये अभियान चलते रहना चाहिए। और ये तभी तक चलेगा जब तक जनता का सपोर्ट मिलता रहेगा, क्योंकि मैं न पूंजीपति हूँ न कोई निवेशक है। जनता ही सब्सक्राइब करेगी, जनता ही सब्सक्रिप्शन पे करेगी, और ये सिस्टम हम चलाते रहेंगे, 8-10 लोग चलते रहेंगे। और रिसर्च आप सोच रहे हो मैं आपको कम्युनिस्टों की किताब पढ़ रहा हूँ ये पूरी अर्थव्यवस्था को देखने के लिए। ये देखो किताब, ये देखो अभी आपको अर्थव्यवस्था समझने के लिए मार्क्स, ये सारी किताबें ढूंढ ढूंढ के लाई जा रही है। सब में जो कॉस्टिंग लग रही है वो सिर्फ आपके सब्सक्रिप्शन से हो पा रहा है। तो आप लोग सब्सक्रिप्शन जरूर पे कीजिए। ज्वाइन बटन के थ्रू भी मेंबरशिप इसका लीजिए, वो भी सपोर्ट करता है। सुपर चैट में भी जो लोग भाग लेते हैं उनका बहुत धन्यवाद। और अब मैं शाम में आपको, और ये देखिए आप भेजने के लिए, कई लोग कहते हैं याद नहीं आता, ये यूपीआई भीम यूपीआई है सरकारी। इससे आप जब भेजते हैं तो नीचे लिखा हुआ है ऐड टू पेमेंट रिमाइंडर। आप हर तारीख का पेमेंट रिमाइंडर उसमें, ये सरकारी है, किसी और से नहीं, आप भीम यूपीआई से भेज दीजिए मेरे नंबर पे, 93 वाला नंबर दिया हुआ है। तो ऐड टू पेमेंट रिमाइंडर में अगर आप डेट डाल देंगे तो आपको रिमाइंड करा देगा कि आज इंडिया स्पीक्स डेली का सब्सक्रिप्शन आपको पे करना है महीने में। आपके लिए आसान हो जाएगी, सरकारी व्यवस्था का लाभ लीजिए। पूंजीवाद और ये समाजवाद दोनों ही का अच्छा रूप है। तो आप भीम पे ऐड टू पेमेंट रिमाइंडर लगा सकते हैं। आप सबका धन्यवाद। मैं देवाशीष जी ओबीसीआर पे मैं बाद में बोलूंगा, मैं अभी चेक नरेशन पे बोल रहा हूँ। आप जानते हो कि मैं अपने मुद्दे से नहीं भटकता। आपके प्रश्न में देख रहा हूँ, ऐसा नहीं कि नहीं देख रहा हूँ। संदीपन राय जी आपका बहुत धन्यवाद। ये सब संदीपन राय जी ये सब वीडियो बनाने वाले लोग हैं, ये ध्रुव राठी, आकाश बनर्जी, ये लोग मिसगाइड कर रहे हैं लोगों का। ये सब कुकुड़मुत्ते हैं जो उग आए हैं गोबर पे, कुछ नहीं है ये। भले इनके व्यूअर्स बहुत होते हैं, पर आप जानते हो कि रावण के समर्थक बड़े अभी भी, और कितना बड़ा उसका साम्राज्य था। तो होते ही हैं, कोई बात नहीं। हम लोग गिलहरी प्रयास से ही झूठ को काट देंगे। तो हम सब मिलकर इसको करेंगे। आपका बहुत धन्यवाद।